नहीं, वक्फ बोर्ड जो है वो बनाने का उद्देश्य क्या है? आपने इस्लाम के नाम पे जमीन बांट ली, तो जब इस्लाम की जमीन भारत से बट गई, निकल गई, तो फिर बचे हुए भारत में इस्लाम की जमीन कहां से आ जाएगी? इसमें कहना चाहते हैं कि अगर कुंभ की भूमि आपकी है तो पूरा पाकिस्तान हमारा है। महाकुंभ 2025 में जो होने जा रहा है, इस पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक दिया है कि जितने भी 54 बीघा में महाकुंभ शुरू हो रहा है वो सभी वक्फ बोर्ड का जमीन है। इस पर शंकराचार्य देखिए किस तरह से जो है रिएक्ट किया और किस तरह से करारा जवाब दिया है, ये आप सुन लीजिए। एक मौलाना साहब ये कह रहे हैं कि जो संगम क्षेत्र की भूमि है वो वक्फ बोर्ड की भूमि है और वहां पर यहाँ वो महाकुंभ लग रहा है। हम लोग यही तो चाहते हैं कि जिसके बारे में मन में कोई बात हो उसको बोला जाए। मस्जिदों के नीचे मंदिर हैं, हम बोल रहे हैं, उसके प्रमाण भी हम दे रहे हैं। अयोध्या में हमने न्यायालय में जा कर के सिद्ध भी कर दिया है। ऐसे ही अगर उनके पास कोई दावा है तो उसको सब प्रमाण रखें, क्या दिक्कत है? कुंभ एक बार तो लग नहीं रहा है, सतयुग से, त्रेता से, द्वापर से, जाने कब से लगता चला आ रहा है। यही नहीं, प्रतिवर्ष वहाँ माघ मेला कुंभ जैसा ही होता है और वहाँ पर सब लोग जाते हैं, तपस्या करते हैं। ईस्वी सन 78 से तो हम ही वहाँ पर जा रहे हैं, तब से आज तक किसी भी बंधु ने इस तरह की बात तो नहीं उठाई, लेकिन अब अचानक इस तरह की बात कही जा रही है। इसका मतलब है कि जो हम लोगों ने ये मांग की है कि मस्जिदों के नीचे मंदिर हैं और हमारे ऊपर अत्याचार करके इनको बनाया गया है, प्रमाण भी दिए हैं, खुदाई करने पर साक्षात प्रमाण भी मिल जा रहे हैं। कई जगह तो बिना खुदाई के भी साक्षात दिख ही रहा है, जैसे हमारे काशी में विश्वेश्वर का मंदिर आधा साफ दिखाई दे रहा है। तो अब उसको काउंटर करने के लिए लगता है कि कोई इनको उपाय नहीं निकल रहा है, इसीलिए इस तरह की बातें कही जा रही हैं। लेकिन हमारा ये कहना है कि अगर आपके पास ऐसे कोई प्रमाण है तो उनका भी परीक्षण होना चाहिए। सवाल इस बात का भी है गुरुजी कि जिस तरीके से वक्फ बोर्ड और वक्फ बोर्ड के ही कंधे पे जो कुछ मौलाना हैं वो लगातार हड़पाऊ नीति की ओर बढ़ते जा रहे हैं, एक के बाद एक जो चीजें हैं वहां पर अपना दावा पेश करते जा रहे हैं, तो ये दौर कब तक ये चलता रहेगा ऐसे ही? नहीं, ये दौर का मतलब ये है कि देखिए, जो वक्फ बोर्ड कह रहे हैं कि हमारी जमीन भूमि है, तो इन्होंने हिंदुस्तान के 2 टुकड़े कर लिए, कहा कि इतना हमारा है, मुसलमानों का है। तो मुसलमानों ने जब हमारे देश का एक टुकड़ा ले ही लिया कि ये हमारा है, तो अब उनकी भूमि कहाँ बची? जो हमने 1950 ईस्वी के भारत पाकिस्तान के बंटवारे के कागज देखे हैं, पढ़े हैं, उसमें साफ लिखा हुआ है मुस्लिम पाकिस्तान और हिंदू भारत। तो जब मुसलमानों ने कहा कि हमारी जमीन अलग बांट दी जाए और उन्होंने बांट भी लिया, तो अब तो सारी जितनी भी उनकी जमीन थी वो पाकिस्तान में चली गई। अब भारत में उनकी जमीन कहाँ है? अब तो भारत में जो है वो हम लोगों की, हिंदुओं की जमीन है, क्योंकि मुसलमानों ने अपनी बांट ली। तो अब उनकी कौन सी जमीन है बताएं? वो जो नियम नीति की बात है, या तो फिर उस भूमि को कैंसिल करें और कहें हम लोगों की मिली जुली है, पाकिस्तान में भी आपकी हिंदुओं की जमीन है, यहाँ पर हमारी है, तब तो हम मान लेते हैं। तो आपको लगता है कि वक्फ बोर्ड को खत्म कर देना चाहिए पूरी तरीके से और एक नए सिरे से कानून लागू किया जाना चाहिए? नहीं, वक्फ बोर्ड जो है वो बनाने का उद्देश्य क्या है? जब मुसलमानों ने अपनी जमीन बांट ली तो अब उनकी कोई जमीन भारत में नहीं है, ये सिद्धांत से निरूपित बात है। अब आपकी जमीन जब यहाँ है ही नहीं है, आपकी जमीन तो आपने बांट ली, तो अब आप अपनी जमीन में जाइए और रहना तो यहाँ भी रहिए, रह ही रहे हैं, लेकिन ये तो मत कहिए कि सब हमारा है। ये थोड़ा ज्यादती होती है ना। लेकिन जिस तरीके से साधु संतों और अखाड़ा परिषद की ओर से महाकुंभ क्षेत्र में गैर सनातनियों के प्रवेश को लेकर एक तरीके से बैन लगाने की बात कही, कहीं उसका दर्द तो नहीं है उनके पेट में कि देखिए हमें उन्होंने रोक दिया तो अब हम पूरे जमीन पे ही दावा करेंगे? कुछ भी हो सकता है, कुछ तो उनके मन में होगा ही, तभी तो उन्होंने ये वाक्य अपने श्रीमुख से निकाला है। तो उनके मन में क्या है ये तो वही जाने, लेकिन जो नीतिगत बात है हम वो साफ साफ समझते हैं, कहना चाहते हैं कि अगर हिंदू मुसलमान ने बंटवारा कर लिया और मुसलमानों ने कहा कि हमारी जमीन बांट दीजिए, हमको दे दीजिए, तो हमने दे दिया। भारत की ही तो भूमि थी, भारत में हम दोनों रह रहे थे, हिंदू मुसलमान दोनों रह रहे थे, और मुसलमानों ने धर्म के नाम पे अपनी जमीन बांट ली, तो अब उनकी कौन सी जमीन यहाँ बचती है ये बताए ना वो। और बांट ही नहीं ली, उसके बाद भी कब्जा करके रख लिया,
पीओके जिसको कहा जाता है, एक ऑक्यूपाइड कश्मीर, ऑक्यूपाइड है ना, ऑक्यूपाइड माने कब्जे की। आपने कुछ तो बांट लिया और कुछ पे कब्जा करके रख लिया, अब उसके बाद आप दूसरी जगह पे भी कह रहे हो कि ये भी हमारा, ये भी हमारा, ये भी हमारा। ऐसा तो मत करिए, किसी जगह तो आप स्थिर हो जाइए। क्या लगता है कि अब वो वक्त आ गया कि जब सनातन बोर्ड की जो मांग आप लोग कर रहे हैं उसको मुकाम तक पहुंचाया जाए, आगे तक ले जाया जाए? भाई सनातन बोर्ड तो मुकाम तक जाना ही चाहिए, वो हमारी अंदरूनी धार्मिक व्यवस्था के मामले में है। लेकिन ये जो बात है, हम इसमें कहना चाहते हैं कि अगर कुंभ की भूमि आपकी है तो पूरा पाकिस्तान हमारा है। पाकिस्तान दे दो, कुंभ की भूमि ले लो। इससे पहले 2013 में महाकुंभ हुआ था, जब अखिलेश यादव का सरकार था। उस टाइम जो है किसी मुल्ला मौलाना मौलवी ने वक्फ बोर्ड का दावा नहीं ठोका था कि यहाँ महाकुंभ जहाँ हो रहा है वो वक्फ बोर्ड का जमीन है, क्योंकि उस टाइम जो है महाकुंभ का अध्यक्ष, मेला का अध्यक्ष जो था आजम खान को बनाया गया था, जो मुस्लिम था। इसलिए उस टाइम जो था कि महाकुंभ में वक्फ बोर्ड का दावा नहीं ठोका गया था। और इस बार जो 2025 में महाकुंभ हो रहा है, इस बार योगी सरकार के नेतृत्व में हो रहा है और किसी मुल्ला मौलाना को जो है इस बार महाकुंभ का प्रभारी अध्यक्ष या कुछ भी नहीं बनाया गया है। इसलिए जो है मुल्ला मौलाना सोचा इस तरह से नहीं रास्ता आएगा तो इस तरह जो दावा ठोक करके हम महाकुंभ में एंट्री ले सकते हैं। इसलिए जो है जो मुल्ला मौलाना है, मौलवी है, वो अपना वक्फ बोर्ड का दावा ठोका है कि महाकुंभ में सभी जमीन, जितने भी 55 बीघा जमीन है, वो सभी हमारा मुसलमान भाई का है। आने वाला टाइम में भारत में जितना भी जमीन है, हिंदू को हो या मुसलमान को, वो सभी वक्फ बोर्ड के नाम हो जाएगा। इसलिए सरकार से आग्रह और निवेदन है कि वक्फ बोर्ड को जितना जल्दी खत्म कर दिया जाए उतना ही जल्दी फायदेमंद साबित होगा।